सो है हेलो स्कॉलर्स, कैसे हो आप सभी। जानता हूँ आपको ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ये क्या माजरा है भाई, ये क्या कहना चाहते हो। तो गाइज मैं इस आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। आपको ये पता रहनी चाहिए कि गाइज आपके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज है, आप इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हो। एंड द ओनली पर्पस टू मेक दिस वीडियो इज टू मेक यू रियलाइज दैट द स्मॉलर बेबी एलिफेंट इज नाउ टर्न इनटू एन एडल्ट एलिफेंट। आपको ये जानता हूँ समझा नहीं होगा, लेकिन गाइज ये मैं आपको लास्ट में रिवील कर दूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है। तो चलिए गाइज बताता हूँ आपके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज है। सो द फर्स्ट कैपेबिलिटीज यू हैव एंड द मेजर कैपेबिलिटी दैट मेक्स यू डिफर फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। यहाँ गाइज हम सभी जानते हैं कि एनिमल से हम किस मामले में डिफरेंट है, वो है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। हमारे पास इंटेलिजेंस होता है लेकिन एनिमल्स के पास नहीं होता है। तो हमारा जो सबसे मेन पावरफुल जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। आप थिंक कर सकते हो, आप रीजन कर सकते हो, आप कुछ लर्न कर सकते हो, आप कुछ रिमेम्बर रख सकते हो। जिससे क्या होगा, अब इन सब से क्या होगा, इसके थ्रू हम बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, इसके थ्रू हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो द सेकंड मोस्ट ह्यूमन कैपेबिलिटी इज कम्युनिकेशन। यहाँ गाइस आप सभी को पता है कम्युनिकेशन ये भी बहुत एक अच्छी कैपेबिलिटी है, जिसके पावर के बारे में आप सभी को पता रहना चाहिए। Through communication, we can convey our ideas, our complex ideas, our complex emotions. Through various forms of communication, we can even express it in way of writing or non-verbal forms or either verbal forms. आप सभी को पता है गाइस कम्युनिकेशन एक इतना पावरफुल स्किल है जिसके थ्रू आप बड़े से बड़े आइडियाज, आप बड़े से बड़े इमोशंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन। बड़े से बड़े रिलेशन आप सेव कर सकते हो थ्रू कम्युनिकेशन। तो गाइज आपको इस बारे में भी अच्छे से अंदाजा रहना चाहिए कि सो गाइज अब हम बात करेंगे थर्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी की, जो है क्रिएटिविटी। यहाँ गाइज थ्रू क्रिएटिविटी वी कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ आइडियाज, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, वी कैन डेवलप न्यू इनोवेटिव थिंग्स। तो क्रिएटिविटी ये आपको अच्छे से रियलाइज होना चाहिए कि भाई क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी है क्या एक्चुअल में। आपको जस्ट इसे पता रखना है। जानता हूँ सभी ह्यूमन के पास क्रिएटिविटी नहीं होती, सबका जो फंक्शनलिज्म है बॉडी का, माइंड का, वो अलग अलग है। लेकिन जस्ट आपको पता तो रहना चाहिए भाई क्रिएटिविटी है क्या, क्रिएटिविटी के पास कौन सी पावर है, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। तब जब आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता होगा तभी आप अपनी कैपेबिलिटी को यूज कर पाओगे। सो गाइस होप करता हूं आपको थर्ड कैपेबिलिटी ह्यूमंस की समझ गई होंगी। अब हम बात करेंगे फोर्थ ह्यूमन कैपेबिलिटी की। सो द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपेबिलिटी इज फिजिकल एबिलिटी। जी हाँ गाइस ह्यूमन के पास इतनी फिजिकल एबिलिटी होती है कि बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। जानता हो गाइस थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ गाइस ये पॉसिबल है। अगर आप अच्छे से देखो तो या इट्स एक्चुअली ऑकरिंग, हो रहा है गाइस ये रियल में। ह्यूमन ही तो पहाड़ को तोड़ के वहां ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप कर रहे। तो गाइस इतनी कैपेबिलिटीज होती है ह्यूमन के पास। थ्रू फिजिकल एबिलिटी यू हैव एबिलिटी टू परफॉर्म मेनी मोर टास्क, मेनी मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ योर फिजिकल एबिलिटी। सो गाइस आपको अपनी फिजिकल एबिलिटीज को भी पहचाननी होगी, आपको अपने फिजिकल एबिलिटीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपको उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये सब क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सब बातें मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन सब बातों को, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को। आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। सो गाइस अब हम फिफ्थ एबिलिटी की बात करेंगे, जो है सोशल एबिलिटीज। यहाँ गाइस ह्यूमन हैव सोशल एबिलिटीज टू फॉर्म देयर रिलेशन, टू बिल्ड रिलेशन, टू डू अ लॉट्स ऑफ मेजर वर्क्स बाय इन ग्रुप। जी हाँ गाइस। सो गाइस आप सभी जानते होंगे हेलन केलर, ये बहुत ही अच्छे राइटर है। इन्होंने भी कहा है अलोन वी कैन डू सो लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू सो मच। जी हाँ गाइस, तो आपके पास सोशल स्किल है, आपको उसे भी समझना पड़ेगा कि भाई कैसे हम सोशल स्किल्स का यूज करके हम अपने काम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में हम कर पाएंगे। तो गाइस समझ गया होगा आपको फिफ्थ स्किल। और अब हम सिक्स्थ स्किल की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सुपीरियर स्किल है, वो है इमोशन। जी हाँ गाइस इमोशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमोशन के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिना बोले हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी के इमोशन को समझ सकते हैं। यही गाइस ह्यूमन का सबसे सुपीरियर स्किल है, जो कि एनिमल के पास इतना नहीं होता है। एनिमल्स का हम समझ नहीं पाते, हाँ हम कई हद तक समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस ह्यूमन के पास एक अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि स्किल है वो है इमोशनल स्किल। तो गाइस आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको उस पर भी फोकस रहना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन
इमोशन के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, इमोशन के थ्रू भी कई सारी चीजें पॉसिबल है। आपको ये इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो हो गई बात ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज की। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, आपका पेशेंस खत्म हो रहा होगा कि भाई ये सब क्यों बताया मुझे, क्लियर कर। तो गाइज only purpose to make this video is to make you realize कि that smaller baby elephant is turned into an adult elephant, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइस आप सभी जानते होंगे बचपन में हमको एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक छोटा एलिफेंट होता था जिसको हम अगर एक जंजीर से बांध देते थे तो जब वो बड़ा होता था तो तभी उसे लगता कि वो नहीं तोड़ पाएगा। समझ गए होंगे आप, इतना बोलते हैं कि जब वो बड़ा होता उसे लगता कि अब वो नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी होती थी। तो ओनली पर्पस ये मेरा बताना चाहता हूँ कि गाइज आपके पास कई कैपेबिलिटीज है। अब आप बड़े हो रहे हो तो गाइज ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उन्हें रियलाइज नहीं होता है। जैसे कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, हमारे पास कैपेबिलिटीज है लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम उस कैपेबिलिटी का यूज कैसे करें। इवन तो हम जानते तक नहीं है कौन सी कैपेबिलिटीज है, और जब तक हम जानते हो सकता है कई टाइम बीत गया हो, कई लेट हो गया हो, कई लोग को बहुत लेटली रियलाइज हुआ हो। तो गाइज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रियलाइज करवाने के लिए कि आपके पास अच्छी कैपेबिलिटीज है, आप उन्हें थोड़ा सा एनहांस कीजिए, उन्हें थोड़ा बिल्डअप कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, और गाइज आपका अल्टीमेट ग्रोथ होगा लाइफ में। अल्टीमेटली जरूरी नहीं कि आपका फाइनेंशियली ही ग्रोथ हो या तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके अंदर में क्या चल रहा है वो जानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई आप कर क्या सकते हो, आप उसे जान रखिए। अब जरूरी नहीं कि उसका आप यूज ही करें, लेकिन आपको पता रहना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो का पर्पस भी अच्छा लगा हो और ये वीडियो भी पसंद आया हो। और गाइज इसी के थ्रू मैं एनहांस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के नॉलेज को, तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो इस मिशन में। थ्रू कमेंट आप मुझे बता सकते हो वीडियो में क्या गलती हुई क्या नहीं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में ना रिपीट करूँ। ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा और कई सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ बने हैं। थैंक यू गाइज आपका सपोर्ट के लिए। अभी जानता हूं इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन गाइज एक ना एक दिन आपके स्कॉलर भैया ग्रो होंगे, जिनका पर्पस सिर्फ यही है कि गाइज अपनी तरह बाकी सभी बच्चों को स्कॉलर बनाना थ्रू मेंटली। जी हाँ गाइज, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और स्कॉलर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Get up, scholars.